हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि है आज 9 जुलाई 2020, ठीक है। तो 9 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। पहला है क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सा वो राज्य है जिसमें जो दिहाइंग पटकाई वाइल्ड लाइफ है सेंचुरी, ठीक है, उसको भी नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, अपग्रेड किया जाएगा। तो वो किस राज्य में किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, असम में, ठीक है, असम में ये किया जाएगा। तो अब बात हुई असम की, तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक जीके से पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर, ठीक है, और सीएम हो जाएंगे एस सोनेवाल, ठीक है, एस सोनेवाल हो जाएंगे, और गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के जगदीश मुखी जी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 चाबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। तो अगर पूछ जाएगा महाराष्ट्र सरकार में स्टैटिक जी के पॉइंट कुछ वहाँ के, तो वहाँ के कैपिटल हो जाएगी मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई। और अगर सीएम पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे उद्धव ठाकरे, और अगर गवर्नर पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे भगत सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से हमें प्रयास करना है कि किसने किया है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कौन सा सेलिब्रिटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, ड्रेविन जॉनसन, ठीक है, ये हैं रॉक, ठीक है, इनका रियल नाम है ये, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा पैसे कमाए हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ज़्यादा ये पब्लिश करते रहते हैं पोस्ट वगैरह, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ों की ऐड करते रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। तो आपने रॉक को देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ये हैं, ठीक है, आप इनको जानते होंगे, ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस में मूवी बनाई है गई, ठीक है, और एक रेसलर है, ठीक है। तो ये हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे कमाई की है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कुछ जिनमें से हमें प्रयास करना है क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कब किया जाएगा, 10 जुलाई को, ठीक है, 10 जुलाई को किया जाएगा। उद्घाटन कौन करेंगे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है, 10 जुलाई को, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की कुछ स्कीमें हो जाएंगी यहाँ की, जैसे कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, ठीक है, और जीवन शक्ति योजना, मास्क महिला इसमें बनाएंगी, 11 रुपये में बेचेंगी, ठीक है, और टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट लॉन्च की गई है, और संकल्प योजना जो उमरिया जिला में है बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। और यहाँ के अगर स्टैटिक जीके से कुछ पॉइंट हो जाएंगे, तो जैसे हो जाएंगे कैपिटल हो जाएगी यहाँ की भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, और सीएम हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हो जाएंगे लालजी टंडन जी, ठीक है, जिनकी तबीयत खराब चल रही है। इनका सारा चार्ज अभी कौन संभाल रहा है, यूपी के गवर्नर संभाल रहे हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल कैमरन का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वह एक टीवी एक्टर थे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से हमें ट्राई करना है कौन हो सकता है, कौन से राज्य के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गोवा, ठीक है, ये गोवा के हेल्थ मिनिस्टर थे,
ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री गोवा के थे। ठीक है, इनका भी कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। ठीक है, तो वो बात हुई है कुछ गोवा की, तो स्टैटिक जी के पॉइंट कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ की कैपिटल हो जाएगी पनाजी और सीएम हो जाएंगे प्रमोद सावंत, गवर्नर हो जाएंगे सत्यपाल मलिक जी। ठीक है, और यहाँ पे बोंदला कोटागियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोनों। ठीक है, और मौलन भगवान महावीर नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है यहाँ पे। ठीक है, कुछ हो जाएंगे एक स्टैटिक जीके से पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एनएसडीसी से समझौता किया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट, ठीक है, कॉरपोरेशन, ये होती है एनएसडीसी की फुल फॉर्म। ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट की बात हुई है तो यहाँ के सीईओ हो जाएंगे मनीष कुमार जी, और ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1975 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर है यहाँ का इसका वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे की विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए हैं? तो किसके साथ 5 समझौते किए हैं भारत ने शैक्षिक बुनियादों के लिए? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अफगानिस्तान के साथ में इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, भारत ने एजुकेशन के तौर पे। ठीक है, तो बात हुई अगर अफगानिस्तान की, तो यहाँ के कुछ स्टैटिक जीके पॉइंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ की अफगानिस्तान के अगर पीएम हो जाएंगे तो अशरफ गानी हो जाएंगे, और कैपिटल हो जाएगी काबुल, यहाँ की करेंसी हो जाएगी अफगानी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर सही होगा बी। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ममता बनर्जी द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, जो 59 चाइनीज ऐप थी, ठीक है, चाइना की, वो बैन करने के बाद में स्कैनिंग की ऐप बनाई गई है वेस्ट बंगाल के तहत। ठीक है, जिसमें कि जैसे कि कोई भी चीज़ स्कैन करें और उसको हम ट्रांसलेट कर लें, ठीक है, जिस मर्जी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये एक स्कैनिंग ऐप है, जैसे गूगल होता है। ठीक है, किसी चीज़ को स्कैन करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस मर्जी भाषा में। तो वही अभी लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इंग्लिश में है। ठीक है, बाकी आने वाले टाइम में इसको और भी अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, कई लैंग्वेज में लाया जाएगा, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल द्वारा, और कौन? ममता बनर्जी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ के कुछ स्टैटिक पॉइंट हो जाएंगे, जैसे कि संधानी ऐप और टू ट्रैक सुंदरबन। ठीक है, ये यहाँ पे लॉन्च हुआ, और बुक्सा नेशनल पार्क यहाँ पे है, और जल धापारा नेशनल पार्क यहीं पे है, और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है, और मातिर समृद्धि योजना, ठीक है, यहीं पे शुरू हुई है। ठीक है, अब स्टैटिक जीके से कुछ और पॉइंट, जैसे कि कैपिटल हो जाएगी यहाँ की कोलकाता, और सीएम हो जाएंगे ममता बनर्जी, आपको पता ही होगा, और गवर्नर हो जाएंगे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनको पेमेंट बैंक। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है भविष्य बचत खाता। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 9 से 12 तक क्लास के लिए कितना प्रतिशत सिलेबस कम किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 30% तक। ठीक है, सीबीएसई ने 9वीं से 10वीं तक के छात्रों के लिए सिलेबस कम कर दिया है। ठीक है, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो अगर पूछी जाएगी सीबीएसई की फॉर्म, तो हो जाएगी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, और स्टैब्लिश्ड हुआ था ये 1962 में, और हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली में, और सीईओ हो जाएंगे इनके मनोज आहूजा जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, इनके नाम पे ये रखा गया है ए सॉरी IARI बिल्डिंग का नाम। ठीक है, तो ये हैं
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक है। और अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी IARI की, तो हो जाएगी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? तो ये जो गोल्ड प्लेटेड होटल है, इसमें ज़्यादातर सारी चीज़ें सोने की होंगी, ठीक है। बात लेके सब चीज़ यहाँ पे सोने की होगी, ठीक है। काफ़ी सारा पैसा लगाया गया इसकी बिल्डिंग में, ठीक है। तो ये खोला गया है वियतनाम में खोला गया है इस होटल को, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी होगा, हर चीज़ सोने की बनी होगी, जैसे देख सकते हैं बाथरूम का व्यू है ये, ठीक है। शीशा और ये बार टब, ठीक है, ये सब चीज़ें सोने की होंगी, ठीक है। तो वियतनाम में ये होटल खोला गया है। तो वियतनाम की कैपिटल हो जाएगी हनोई और करेंसी हो जाएगी वियतनामी डोंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? तो कौन से देश में भारत ने संस्कृत स्कूल निर्माण किया है खोलने का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नेपाल। ये नो लिखा, गलत लिख गया, ठीक है, नेपाल होगा, ठीक है। नेपाल में खोला गया है, जैसे कि नेपाल सपोर्ट में आ रहा है चाइना की, और कई वो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा कुछ एरिया मैप में दिखा रहे कि हमारा है, और वहाँ की आकाशवाणी भी कर रहे हैं कि हमारे राज्य में है, ठीक है। वैसे बोल रहे हैं कि ये 1962 का मैप देख लो तभी हमारे में है। अगर ऐसे देखने लग जाए तो पता नहीं कौन कौन से मैप हम भारत खोल के देख सकते हैं, पता नहीं कितने राजाओं के टाइम पे, मुगलों के टाइम के हम मैप खोल सकते हैं, तो पता नहीं कितना एरिया चाइना का आधा आ जाएगा और ये सब नेपाल वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन ये ऐसी बातें कर देते हैं कि मैप खोल दो, ठीक है, मैप खोल के देख लो। तो अभी ये भारत सॉफ्ट पावर यूज़ कर रही है, ठीक है, सॉफ्ट पावर यूज़ कर रही है कि ये ज़्यादा ना उत्पात मचाएं, ठीक है। तो इसलिए स्कूल खोले जा रहे हैं, ठीक, कई इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में भी अच्छे रिश्ते के लिए, ठीक है, उनसे तो 5 एजुकेशन प्लान साइन किए गए हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। तो अपने पड़ोसी देशों को खुश रखता है भारत, इसलिए सॉफ्ट पावर यूज़ करता है, लेकिन अभी ये ऐसा कर रहे हैं चाइना की सपोर्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। अब नेपाल की अगर बात हुई, स्टैटिक जीके से पॉइंट हो जाएंगे, जैसे नेपाल की कैपिटल हो जाएगी काठमांडू, करेंसी हो जाएगी नेपालीज रुपीज़, और प्रेसिडेंट हो जाएंगे BD भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे KP शर्मा जी, ठीक है। तो इनके तहत सारे कार्य किए जा रहे हैं, ठीक। हालांकि वहाँ के नेपाल की जो पब्लिक है वो बोल रही है कि ये गलत है सब, ठीक है, लेकिन अभी ओली जी की सरकार है तो ये गिरने वाली है अभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ओला ने अभी समझौता किया है फ़ोनपे के साथ में, ठीक है। तो फ़ोनपे का हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलोर में, और CEO हो जाएंगे समीर निगम जी, ठीक है। तो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल से नए जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर एंड लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।